नमस्कार दोस्तों, एम&सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एम&सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम क्लास 11th टर्म 1 का एमसीक्यूज का सेट 8 देखेंगे और आज का जो चैप्टर है वो है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस के हम 30 एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज के हम सेशन में देखेंगे। आइए बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज। यहां पर हमें एंगल दिया हुआ है और हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन मतलब m इज इक्वल टू क्या होता है? m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, जहां पर कि थीटा क्या है? थीटा एक एंगल है जो कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है। तो यहां पर क्या है? वो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 डिग्री। अब हमारा ये है क्वेश्चन कि tan 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वही हमारा स्लोप हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री एंड वी ऑल नो tan 135 डिग्री इज -1, सो स्लोप विल बी -1 एंड एज अ रिजल्ट B will be correct option for this. Question number 2, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है। ये हम सबों को पता है कि एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, और अगर आपको वाई एक्सिस का स्लोप पूछेंगे तो वाई एक्सिस का स्लोप होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 डिग्री हो जाएगा। वाई एक्सिस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये क्या होगा? tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री स्लोप हो जाएगा और tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड। तो इन दैट केस द स्लोप विल बी नॉट डिफाइंड। किस केस में? इस केस में तो 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप आपको पूछ रहे हैं। वाई एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड होता है, ये भी ध्यान रख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस इज। अब देखिए, दो पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वाई एक्सिस का स्लोप अगर नॉट डिफाइंड है तो कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा उसका भी स्लोप नॉट डिफाइंड ही होगा। ऑप्शन वाइज डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 एंड x5 मेक्स 135 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास, या लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स से पास कर रही है और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल बना रही है। तो m तो हमारा tan 135 डिग्री यानी कि m तो -1 हो गया। ठीक है, उस लाइन का जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। अब हमारे पास अगर दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन हमारा कैसे निकलता है? वो निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है y2 है 5, माइनस कराएंगे y1 जो कि 4 है, 4 ले लीजिए, अपॉन में x है, x2 जो है x है, तो x हो गया, माइनस x1 की जगह पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, और इसको इक्वेट करा देंगे -1 से। अब हम इसको सॉल्व कराएंगे अगर, तो हमारे पास x माइनस 3 जो है वो -1 के बराबर हो गया, तो x जो है यहाँ पर 2 के बराबर आ गया। अब x2 हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए,
तो 2 जो है बी ऑप्शन पे है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 6, 4 एंड 2, 12। सबसे पहले हम यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास करने वाली जो लाइन है उसकी स्लोप निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब y2 हम ले लेते हैं 12 और y1 ले लेते हैं 4, तो 12 माइनस 4 तो 8 हो गया। फिर x2 ले लेते हैं 2 और x1 ले लेते हैं 6, तो 2 माइनस 6 यानी कि माइनस 4, कैंसिल होके हमें -2 मिलेगा। तो स्लोप ऑफ जो लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हैं उन दोनों से जो पास कर रही है उसका स्लोप है -2। तो उसके परपेंडिकुलर जो स्लोप होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। मतलब हम -1/-2 कराएंगे तो हमें रिक्वायर्ड स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड स्लोप इज इक्वल टू -1/-2, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 बाय जो भी होता है उसको करा दीजिए, -1 अपॉन में करा दीजिए, तो वो जो आएगा वही हमारा नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/2 इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 स्लोप हो जाएगा किसका, परपेंडिकुलर का, जो कि हमें ये जो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 2, 5 एंड x3 हैज स्लोप 2। यहां पर फिर से 2 पॉइंट्स हमें प्रोवाइडेड हैं और उनका जो लाइन सेगमेंट बनेगा उनको ज्वाइन करने वाले या उनके थ्रू, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन पास करेगी उसका स्लोप हमें दिया हुआ है। तो हम y2 माइनस y1 लगाएंगे और अपॉन में x2 माइनस x1 लगाएंगे और वो स्लोप से इक्वेट करा देंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। तो x माइनस 2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। तो x हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो x हमारा 1 आ गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ y सो दैट द लाइन थ्रू 3y एंड 2, 7 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू -1, 4 एंड 0, 6। अब यहां पर क्या है कि ये 2 पॉइंट्स को के थ्रू जो लाइन पास कर रही है और इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो पास कर रही है दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा देंगे स्लोप का। तो ये हो जाएगा 7 माइनस वाई, अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू किसके हो जाएगा 6 माइनस 4 और अपॉन में हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 1। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 7 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये आ गया 2 और ये -1 तो -2 हो गया। इस तरह से ये आ गया y इज इक्वल टू 9 के बराबर हो गया y। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y हमारा 9 आ गया, जो कि ऑप्शन सी पे है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, the slope of the line which makes π/3 with the positive direction of the x-axis। तो यहाँ पर π/3 एंगल दिया हुआ है, तो tan π/3 will be the required slope। तो tan π/3 आप बताएं कि क्या होता है। tan π/3 मतलब tan 60 डिग्री हो गया, जो कि स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो tan π/3 होता है √3 के बराबर, सो √3 विल बी द रिक्वायर्ड स्लोप। एज अ रिजल्ट इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। फिर से वही बात हो गई, क्योंकि जो एक्स एक्सिस और जो लाइन है उनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसका tan थीटा जो होता है वो हमारा होता है स्लोप। तो यहाँ स्लोप निकाल देंगे 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके। 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके स्लोप निकालते हैं। ये है -2 माइनस माइनस +1 और अपॉन में आ जाएगा
4 माइनस 3 जो कि हो जाएगा सॉल्व होके -1 ऊपर और नीचे 1, एज अ रिजल्ट ये आ गया -1। अब tan थीटा अगर हमारे पास -1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 135 डिग्री। 135 tan 135 डिग्री जो होता है ना, वो -1 होता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर इज। अब देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो हम स्लोप के जरिए, स्लोप के थ्रू, स्लोप को यूज करके कैसे पता कर सकते हैं कि कोलिनियर है। तो स्लोप्स के थ्रू हम निकालेंगे पहले इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप और फिर इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप और दोनों को इक्वेट करा देंगे। क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो कोई भी दो पॉइंट्स हम लेंगे, उनके बीच में जो स्लोप बन रहा होगा वो दूसरे पेयर के बराबर होगा, दूसरे पेयर से जो स्लोप आएगा उनके बराबर होगा, उसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्लोप, पहले दो से देखते हैं। 1 + 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 2 - x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इधर आ जाएगा 5 - 1, जबकि इधर आ जाएगा 4 - 2। इस तरह से ये जो है 4/2 हो गया। 4/2 सॉल्व होके 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2/2 - x हो गया और इज इक्वल टू 2 है। 2 भी कैंसिल करा दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 - x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। यहाँ ऑप्शन में देखिए कोई भी 1 नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, the equation of the line which cuts off an intercept 4 on the positive direction of x-axis and an intercept 3 on the negative direction of y-axis is। देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाइए। यहाँ पर x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, पॉजिटिव साइड है तो +4, नेगेटिव साइड ऑफ y-एक्सिस पर है तो -3। तो मतलब हमारा जो इक्वेशन आएगा x/4 प्लस y/-3 इज इक्वल टू 1, यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। 12 से आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 12 से जब आप इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 3x। इस वाले टर्म को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा -4y, और जब आप 1 को कराएंगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 12। दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन जो कि हमें पूछा गया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3x - 4y इज इक्वल टू 12। अब इस 12 को जब हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो वो -12 हो जाएगा। इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस and passes through the point alpha beta is। अब हमें ऐसे लाइन की इक्वेशन बनानी है, ऐसे लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इक्वल इंटरसेप्ट्स कट कर रहा हो और वो इसके थ्रू पास भी कर रही हो, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर x/a प्लस y/a, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, इज इक्वल टू 1 इक्वेशन हो गया हमारे पास। क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट्स है तो दोनों हमने ए रख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो लाइन है ये अल्फा और बीटा दो पॉइंट्स हैं, मतलब एक पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा, उसके थ्रू पास कर रही है। तो यहाँ पर x की जगह अल्फा डालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा अल्फा, और प्लस y की जगह पे बीटा डालेंगे और इस a को एलसीएम में लेके इधर ले आएंगे अगर, तो ये a हो जाएगा। तो मतलब आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा। और जब हम इसको वापस इसमें डालेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 13, number of equations of lines which cuts off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6 respectively is।
देखिए ऐसे तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सम एंड प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, मतलब अगर हमने a को x इंटरसेप्ट और b को y इंटरसेप्ट माना है तो सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट मतलब -6 है दिया हुआ। अब यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम a इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल टू -6 डालेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। देखिए ये a और ये a मल्टीप्लाई होगा तो डिग्री 2 इक्वेशन हो गया हमारे पास। डिग्री 2 इक्वेशन होने का मतलब है कि दो वैल्यूज आएंगी a की और b की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि उसको फिर हम यहाँ डालेंगे तो दो वैल्यूज b की भी आ जाएंगी। तो इस तरह से हमें इस तरह के दो इक्वेशंस बनेंगे। तो 2 इक्वेशंस मतलब हमारे पास जो ऑप्शन वाइज है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइंस जो कि कुछ कंडीशनल इंटरसेप्ट्स कट कर रहे हैं जिनका कि प्रोडक्ट 1 है और सम जो है 1 है और प्रोडक्ट -6 है, या कोई और भी कंडीशंस अगर प्रोवाइडेड रहेंगे, इन दैट केस ऑल्सो ये दो ही बनेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ 1 2 and 3 4 एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जो है आपको एक्सटर्नल डिवीजन कहा जा रहा है और वो भी 1:1 का। एक्सटर्नल डिवीजन कभी भी 1:1 नहीं हो सकता। तो आपका जो है क्वेश्चन ही एक तरह से गलत हो गया, पर हमें कोई ना कोई ऑप्शन तो सेलेक्ट करना है। तो हम जो है यहाँ पर डी के साथ जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये सबसे सुटेबल आंसर होगा हमारी तरफ से, क्योंकि 1:1 एक्सटर्नल डिवीजन कभी भी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, और हमें टोटल आज के सेशन में 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो हम अब मिडवे पर हैं। तो हम जो है ये चीज़ डिस्कस कर लें कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप 11th क्लास मैथमेटिक्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो आज के सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने स्पीड के हिसाब से और फिर आंसर चेक कर सकते हैं। आंसर भी वहाँ पर प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप उस लिंक को फॉलो करके हमारा क्लास 11th का ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, L is a variable line such that the algebraic sum of the distances of the points 1 1 2 0 0 2 from the line is equal to 0. The line L will always pass through. देखिए यहाँ पर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो अगर मान रखिए कि आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन मान लिया है लाइन का। अब ये 1 1 से अगर पास कर रही है ये लाइन तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर जो है ये जो है 2 0 से अगर पास कर रही है लाइन तो यानी कि 2a और प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जबकि 0 2 से अगर पास कर रही है तो 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें इनको ऐड करा देते हैं इन तीनों को तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलता है, 3a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। यानी कि आपको यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो गया यानी कि ये किसके थ्रू पास कर रही है, ये लाइन। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 चाहिए तो यहाँ पर x को 1 होना चाहिए और y को भी 1 होना चाहिए। तो देख लीजिए ये 1 1 से हमेशा पास करेगी अगर इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कराना है तो a 1 1 मतलब a ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 के लिए करेक्ट हो जाएगा।
Question number 16. A line passed through the point 2, 2 and is perpendicular to the line 3x plus y is equal to 3. Its y intercept is. हमें y intercept निकालना है. तो हमें पहले तो ये है कि एक लाइन है जो कि 2, 2 से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू दिस लाइन है. ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन आपको बनानी है ना, तो आप इसमें क्या करिए, x माइनस 3y. देखिए बहुत ध्यान से समझिए, और यहां पर प्लस के इज इक्वल टू 0. ये कैसे बनाते हैं? जब ये परपेंडिकुलर लाइन बनानी है तो आप क्या कीजिए, x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आप स्वैप करा दीजिए. तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 3, जबकि y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. तो x का कोफिशिएंट 1 हो गया, यहाँ पर देखिए ये 1 हो गया, और y का कोफिशिएंट जो है वो 3 हो गया, और बीच की साइन भी चेंज करनी है, तो प्लस है तो ये माइनस हो गया. ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को रिप्लेस करा दीजिए प्लस के से. राइट, अब जो है ये हमारा बन गया जनरल इक्वेशन जो कि गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर है. अब ये 2, 2 से अगर पास कर रही है ये वाली लाइन, तो 2, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 माइनस 6 प्लस के जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा. इस हिसाब से हमें k इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4 मिल गया. ये k 4 हम यहां पर डाल देंगे. जब k 4 आप यहां पर डाल देंगे तो आपके पास जो है x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये आ गया. तो y इंटरसेप्ट अब अगर हमें निकालना है इस वाली लाइन की, तो हम जो है x को कैंसिल करा देते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो यहां से y हमें आ रहा है 4/3. तो y अगर हमें 4/3 आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो 4/3 है, यानी कि ऑप्शन वाइज डी ऑप्शन इसका करेक्ट है. लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए आपको x और y के कोफिशिएंट्स को इंटरचेंज कराना होता है, और बीच में जो साइन हो रहा होता है x और y के, उस साइन को रिवर्स करना होता है, मतलब चेंज करना होता है. प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस. क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 17. द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन्स x minus 2y plus 3 is equal to 0, lambda x plus 3y plus 1 is equal to 0, and 4x minus lambda y plus 2 is equal to 0 are concurrent is. हमें यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए कि ये जो 3 लाइन्स हमें दी हुई हैं ये कंकरेंट हैं. कंकरेंट लाइन्स वो लाइन्स होती हैं जो कि एक ही पॉइंट के थ्रू पास कर रही होती हैं. हमारे पास इसके लिए एक अलग तरीका भी होता है. हम एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं इनके कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट टर्म का. तो पहले वाले का देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, x का कोफिशिएंट है 1, y का है -2, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है 3. इसी तरह से यहाँ पर आप लिखिए लैम्डा, फिर लिखिए 3 और फिर लिखिए 1. ठीक है, और तीसरे वाले का लिखिए 4 माइनस लैम्डा और 2. ठीक है, और फिर इसको इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर दीजिए. तो इक्वल टू 0 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी. डिटर्मिनेंट सॉल्व करना अगर आता है तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो इसका एक दूसरा तरीका भी है. आप कोई भी 2 लाइन्स उठाइए अपने कन्वेनियंस के हिसाब से और उनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो है आप तीसरी लाइन में तीसरी इक्वेशन में आप उस पॉइंट को डाल दीजिए. तो इससे क्या आएगा, जो हमें अननोन है, अननोन की वैल्यू आ जाएगी. अभी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो रियल वैल्यू नहीं आ रही है. ठीक है, तो नो रियल वैल्यू. तो यानी कि क्या हो गया, हमें एक जो क्वेश्चन है वो पूछा है द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. अब कोई रियल वैल्यू तो आई नहीं, तो कितने वैल्यूज हो गई, 0. ठीक है, तो यानी कि द नंबर ऑफ रियल वैल्यू 0. तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 18, if a plus b plus c is equal to 0, then the family of lines 3ax plus by plus 2c is equal to 0 pass through fixed point. फिक्स्ड पॉइंट से अगर इस लाइन को पास करना है तो हम जो है यहाँ पर सबसे बेस्ट वे यही है कि आप जो है ऑप्शन वाइज वेरीफाई कर लीजिए. जैसे 2 और 2/3 अगर डालेंगे आप इसमें तो आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या. तो यहाँ पर देखिए 2 जब डालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6a आ जाएगा, और 2/3 जब डालेंगे तो 2/3 y आ जाएगा, और 2c इज इक्वल टू 0. तो वो तो हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 नहीं देगा. जब आप ये वाला डालेंगे तो आपका 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2a. y की जगह 2 डालेंगे तो 2y आ जाएगा, और 2c पहले से ही 2b आ जाएगा. y की जगह अगर 2 डालेंगे तो 2b आ जाएगा. तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया. 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो ये जो है आप ओरली भी कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ऑप्शंस आप उसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो जो कोऑर्डिनेट है उसका x वैल्यू और y वैल्यू लीजिए और जो इक्वेशन है उसमें डाल दीजिए. अगर आपको a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल रहा है या उसका कोई मल्टीपल मिल रहा है, यानी कि वही पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा. जैसे हमने फर्स्ट में ट्राई किया, फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में आ गया, थर्ड में आप चेक करेंगे वो उसमें भी नहीं मिलेगा, और जब हमारे पास बी ऑप्शन हो चुका है तो डी तो होगा ही नहीं. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 19, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 -4 एंड 1 -2 इज डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो. किस रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है ये हमें पता करना है. y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लेंगे तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा, और y आपका कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अब मान रखिए कि ये जो है y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है. यानी कि यहाँ पर क्या है -3 -4 है, और ये जो है 1 -2 है, 1 -2 है. ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस ऐसे जा रही है मान रखिए, तो ये k:1 रेशियो में अगर मान रखिए डिवाइड कर रही है तो x कोऑर्डिनेट का खाली लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर k इंटू 1 तो k हो जाएगा, फिर 1 इंटू -3 तो -3 हो जाएगा, अपॉन में k प्लस 1, ये जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो लगाया हमने, और ये इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो यानी कि k इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 3 आ गया. ठीक है, तो k:1 रेशियो में था ना हमारा, k:1 रेशियो में है, k आ गया 3, 1 तो 1 ही रहेगा, तो 3:1 रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है. मतलब y एक्सिस जो है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं उनको 3:1 रेशियो में, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अब देखिए इसके परपेंडिकुलर लाइन बनानी है. अभी हमने एक क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि हम इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो बनाते हैं उसका जनरल फॉर्म क्या होता है. तो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट्स को वो इंटरचेंज करना है, तो ये आ जाएगा 5x, फिर बीच का साइन चेंज करना है, बीच में माइनस है साइन, तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, और 3x का कोफिशिएंट है जो कि अब y का बन जाएगा, और साथ में आ जाएगा k. तो ये जनरल इक्वेशन बन गया ऐसी लाइंस की जो कि इस पे परपेंडिकुलर होंगे, और 1 5 से पास करना है इसको, तो 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस k इज इक्वल टू 0. तो k यहाँ से आ गया -20, k -20 आ गया ना, तो ये हम यहाँ पर डाल देंगे, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पे -20. तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा 5x प्लस 3y -20 इज इक्वल टू 0. 5x प्लस 3y -20 इज इक्वल टू 0 सी ऑप्शन पे है. तो क्वेश्चन नंबर 20 का
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द फिगर फॉर्म्ड बाय द लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बेसिकली 4 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है आपको, क्योंकि एक बारी प्लस दोनों लेंगे, एक बारी दोनों माइनस लेंगे, एक बारी प्लस इसका और माइनस इसका, एक बारी माइनस इसका और प्लस इसका। तो यहाँ पर जो है 4 इक्वेशंस हैं, ये हमेशा आप देखोगे कि एक रोम्बस बनाता है, ठीक है। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह से मतलब ये जो है आपका ए एक्स प्लस माइनस बी वाई प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह का कोई भी इक्वेशन दिया होगा तो ये बेसिकली 4 इक्वेशंस होंगे और ये 4 साइड्स ऑफ रोम्बस बनाते हैं। तो हमेशा हमें यहाँ पर रोम्बस निकलेगा। तो ये आप जो है बिना किसी झिझक के रोम्बस कर दीजिए, यानी कि 21st क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 9y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो हमें जो है ये दोनों लाइन्स कैसे से हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका स्लोप देखें वो है -5/3। कैसे निकालते हैं स्लोप? -a/b से। -a/b, a है कोफिशिएंट ऑफ x, b है कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस a/b जब कराते हैं तो हमें स्लोप मिल जाता है। तो पहली वाली लाइन का स्लोप है -5/3, दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप है -15/9, जो कि अगर आप कैंसिल कराएंगे तो -5/3 ही आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास दोनों पैरेलल लाइंस हैं, एंड ऑब्वियसली सो बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में ही आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सीधा सीधा ये हिसाब किताब हो जाएगा कि हम इसको भी ऐसे फॉर्म में रिड्यूस कर दें, मतलब जिसमें कि x का कोफिशिएंट 5, y का 3 हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो दूसरी लाइन में से जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा? जब आप 3 कॉमन ले लेंगे तो दूसरी लाइन में से आएगा 5x प्लस 3y, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5x प्लस 3y और प्लस 14/3 आ जाएगा, ठीक है। 14/3 आ जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है तो वो होता है जो C1, मान रखिए कि हम इसको ले लेते हैं C2 और इसको ले लेते हैं C1। तो C2 माइनस C1 मतलब 14/3 और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और अपॉन में √(a² प्लस b² मतलब 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और b² मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा 35/3 इंटू √34। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाइज सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द एंगल बिटवीन द लाइन्स। 2 लाइन्स हमें दिए हुए हैं, एक है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप है m1 हम ले लेते हैं, वो है -a/b जब कराएंगे तो 2, और m2 है हमारे पास -1/2, ठीक है। इस तरह से अगर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कितना आ गया, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि ये जो 2 लाइंस दी हुई हैं जिनके ये दोनों स्लोप्स हैं वो परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, इससे यही होता है परपेंडिकुलर हो गया, तो 90 डिग्री बन रहा है इनके बीच का एंगल। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, 3 vertices of a parallelogram taken in order are -1, -6, 2, -5, 7, 2, द 4th वर्टेक्स इज। अब यहाँ देखिए एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम में हमें टेकन इन ऑर्डर, तो ये जो है -1 -6 हो गया, -1 -6, दूसरा हो गया 2 -5, तीसरा हो गया 7 2, और चौथा हो गया, मान रखिए हम सपोज कर लेते हैं AB, हमें यही AB निकालना है। तो हमारे पास जो एक कंसेप्ट है
उसके हिसाब से ये है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं अपने एक दूसरे को। तो यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट हो जाएगा ओ, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों डायगोनल्स का, तो वो जो है यहाँ पर मिड पॉइंट है। तो 7 माइनस 1/2 यानी कि इसका आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। फिर -6 + 2 तो -4/2 तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर इन दोनों पे मतलब इस पे और इस पे ए बी पे और 2 - 5 पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो a + 2/2 = 3 हो जाएगा। तो a + 2 = 6 हो जाएगा, यानी कि a = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a हमारा 4 आ गया। अब b पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर b के लिए भी हम वैसा सा ही कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, -2 से इक्वेट कराना है b - 5/2 को -2 से। तो b -5 जो है कितना हो जाएगा -4 के बराबर। फिर -5 को उधर ले जाएंगे +5 हो जाएगा। तो -4 + 5 तो 1 हो जाएगा। तो 4,1 विल बी द राइट आंसर एंड बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है वो 4 1 आएगा, जो कि बी ऑप्शन है। तो 24th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन √3x + y = 6 इज। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल देते हैं इसका। तो ये हो जाएगा -6/√3 का होल स्क्वायर एंड +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो मॉड लेंगे तो यह आ जाएगा 6/3 + 1 4 का √2 2 से कैंसिल कराएंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन। अब यहां पर क्या है, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर। देखिए यहां पर क्या है कि इस तरह की लाइन अगर जा रही है, मान रखिए, तो हमारे पास यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला इस लाइन पे। तो ये जो है जितना एंगल बना रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो निकालना है। तो उसको यूजुअली हम अल्फा या म्यू से या लेमडा से या ओमेगा से रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने की ज़रूरत होगी। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई के स्क्वायर का सम से डिवाइड करेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो √3 है, ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया और y का कोफिशिएंट है 1, तो 3 + 1 हो जाएगा 4 4 का √अंडर हो गया 2, तो इसको 2 से डिवाइड करा दीजिए आप। ठीक है, और ये जो है दूसरे साइड में भी आपका 6 है, उसको भी 2 से कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई इक्वेशन में आप सिर्फ लेफ्ट साइड नहीं डिवाइड करा सकते, राइट साइड भी डिवाइड कराना पड़ेगा। तो इसमें कैंसिल होने के बाद आपके पास ये आ गया 3। अब जो है वो तो खैर राइट साइड की कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको इसको वो जो है कंपेयर जो कराना है वो कराना है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से। p जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, और ये cos अल्फा और sin अल्फा इस वाले अल्फा के लिए यूज होता है। cos अल्फा √3/2 हो गया, cos अल्फा √3/2 हो गया, जबकि sin अल्फा हो गया 1/2। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि हमें एंगल किसका मिलेगा, हमें एंगल मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर हमें एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा तो हम देख लेते हैं cos अल्फा √3/2 किसके लिए होता है, sin अल्फा 1/2 किसके लिए होता है। तो ये दोनों पॉसिबल है जब अल्फा जो है आपका 30 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री विल बी द आंसर, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द एक्स इंटरसेप्ट
कट ऑफ बाय द लाइन 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। हमें x इंटरसेप्ट चाहिए, तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में जो राइट हैंड साइड होता है वहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ क्या है, राइट हैंड साइड में 12 है, तो 12 से थ्रू आउट इस इक्वेशन को डिवाइड करा देते हैं। तो ये आ जाएगा 3x बाई 12, फिर माइनस 4y बाई 12 और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि 12 बाई 12। अब जो है 3 से इस 12 को कैंसिल कराइए, 4 आ गया। x के जो नीचे है वही हमारा x इंटरसेप्ट हो जाता है, यानी कि 4 इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको y इंटरसेप्ट कहते तो हम इसको कैंसिल करा देते 3। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो y इंटरसेप्ट -3 का हो जाता। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस पर जो इंटरसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ये भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0 ऑन द एक्सेस इज। अब हमें इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखिए कि 5x है माइनस वाई है इज इक्वल टू ये हो जाएगा -20। फिर हम -20 से दोनों साइड डिवाइड कराएंगे, तो -20 से हमने इधर डिवाइड कराया, -20 से इधर कराया, -20 से इधर कराया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4 मतलब -4, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होके +20 आ गया। तो जो y इंटरसेप्ट है वो 20 है, x इंटरसेप्ट जो है 4 है, -4 है। तो दोनों का सम जो है अगर आप देखिए तो 16 है। तो सम अगर हमें पूछ रहे हैं कि सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना होगा तो 16 हो जाएगा। इस तरह से सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ एनी टू पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ऑलवेज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है? देखिए, जब भी दो लाइंस के स्लोप्स दिए हुए हैं और वो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स आपस में बराबर होते हैं। इस हिसाब से ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, m1 इज इक्वल टू m2। इट विल ऑलवेज बी देयर कि जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनके स्लोप्स आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर पहली लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी का m2 है, दोनों के स्लोप्स बराबर होंगे, m1 इज इक्वल टू m2। इट विल ऑलवेज बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 एंड आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ एनी टू परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ऑलवेज करेक्ट। फिर से वही बात हो गई कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं उनके स्लोप्स तो बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यानी कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट जब हम कराते हैं तो वो -1 के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पर से सॉल्व करें तो m1 इज इक्वल टू -1 बाय m2 हो जाएगा। ऑप्शन वाइज हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि दोनों के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होना ही चाहिए, तभी वो परपेंडिकुलर होंगे। तो एज अ रिजल्ट आपको जो है आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आज जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। आपको अगर ये सेशन पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। आप अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ आपको इसमें और भी ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये हेल्पफुल है कि नहीं है। आप जो है M&C एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है कि इसके कंटेंट्स आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको जो है M&C एजुकेशन के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसकी जानकारी एट द सेम मोमेंट मिल जाए, तत्काल मिल जाए। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी टर्म 2 के सेशंस के साथ। टर्म 2 का सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का 1 शॉर्ट सेशन
का वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। आप जो है जैसे ही इस टर्म 1 के एग्ज़ाम से फ्री होते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की पूरी तैयारी हो जाएगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशंस। बहुत ही जल्द हम टर्म 2 के लिए मिलेंगे और आई होप आप सभी जो है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।